यूट्यूब वर्सेस बिलीबिली। यूट्यूब ग्लोबल किल के लिए कौन बेहतर है? अगर आप आज 0 सब्सक्राइबर्स के साथ नया वीडियो चैनल शुरू कर रहे हैं तो सवाल है, यूट्यूब या बिलीबिली? दोनों प्लेटफॉर्म्स क्रिएटर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, लेकिन ऑडियंस, कंटेंट, कल्चर, डिस्कवरी और मोनेटाइजेशन में बड़ा फ़र्क है। एक नए इंडियन क्रिएटर के लिए कौन ज़्यादा प्रैक्टिकल है? ऑडियंस कहाँ बेहतर है? यूट्यूब की सबसे बड़ी ताकत इसकी ग्लोबल ऑडियंस है। इंडिया से हिंदी कंटेंट बनाकर आप इंडियन व्यूअर्स को टारगेट कर सकते हैं, जबकि इंग्लिश कंटेंट से यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे मार्केट्स तक पहुंच सकते हैं। बिलीबिली की स्ट्रेंथ चाइनीज स्पीकिंग ऑडियंस और उसकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। गेमिंग, एनिमे, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसी कैटेगरीज में इसका खास इकोसिस्टम है। इसलिए इंडियन या ग्लोबल ऑडियंस के लिए यूट्यूब, जबकि चाइनीज स्पीकिंग ऑडियंस के लिए बिलीबिली ज़्यादा रेलेवेंट है। इंडिया से शुरुआत करने वाले क्रिएटर के लिए, अगर आप इंडिया से हिंदी या इंग्लिश कंटेंट बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब क्लियर चॉइस है। भारत में इसका बड़ा ऑडियंस बेस है और हिंदी कंटेंट के लिए भी विशाल मार्केट मौजूद है। बिलीबिली मुख्य रूप से चाइनीज स्पीकिंग कम्युनिटी पर केंद्रित है, इसलिए इंडिया फोकस्ड या हिंदी क्रिएटर के लिए यूट्यूब जैसा नेचुरल ऑडियंस बेस वहाँ नहीं मिलता। मोनेटाइजेशन कहाँ बेहतर है? यूट्यूब पर क्रिएटर्स एडवर्टाइजिंग के अलावा मेंबरशिप्स, सुपर थैंक्स, लाइव फीचर्स, शॉपिंग, यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू और ब्रांड या एफिलिएट डील्स जैसे इनकम सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल एड रेवेन्यू शेयरिंग के लिए सामान्य YPP थ्रेशोल्ड 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 4000 क्वालिफाइड पब्लिक वॉच आवर्स इन लास्ट 12 months या 1000 सब्सक्राइबर्स 10 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज इन 90 days थ्रेशोल्ड पूरा करना ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं है, चैनल रिव्यू भी होता है। बिलीबिली पर भी एडवर्टाइजिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, फैन सपोर्ट और ब्रांड कोलैबोरेशंस जैसे अर्निंग ऑप्शंस हैं, लेकिन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर एक्चुअल इनकम नीश, ऑडियंस, लोकेशन, इंगेजमेंट और कंटेंट टाइप पर डिपेंड करती है। केवल कॉस्ट पर मिली देखकर विनर चुने नहीं। कॉस्ट पर मिली का मतलब है एडवर्टाइजर्स द्वारा 1000 एड इम्प्रेशंस के लिए दी जाने वाली कीमत, लेकिन ये आपकी फाइनल इनकम नहीं है। अर्निंग्स व्यूअर कंट्री, नीच, एडवर्टाइजर डिमांड, मोनेटाइज्ड व्यूज और कई दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। इसलिए केवल कॉस्ट पर मिली देखकर यूट्यूब या बिलीबिली को विनर चुनना सही नहीं होगा। ग्रोथ और डिस्कवरी, यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च, होम, सजेस्टेड वीडियोस, ब्राउज और शॉर्ट्स फीड जैसे कई सोर्सेज से ट्रैफिक मिल सकता है। अच्छा सर्चेबल कंटेंट अपलोड के काफ़ी समय बाद भी व्यूज़ ला सकता है। बिलीबिली में रिकमेंडेशन और कम्युनिटी डिस्कवरी महत्वपूर्ण है। अगर आपका कंटेंट चाइनीज़ ऑडियंस की इंटरेस्ट से मैच करता है तो वहाँ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन हिंदी या इंडिया स्पेसिफिक क्रिएटर के लिए यूट्यूब का पोटेंशियल ऑडियंस काफ़ी बड़ा और नेचुरल है। क्या यूट्यूब पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है? हाँ, लेकिन कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि नए क्रिएटर्स के लिए जगह नहीं है। असली सवाल है, आपका सब्जेक्ट कितना स्पेसिफिक है। एग्जाम्पल, जैसे टेक्नोलॉजी की जगह हिंदी में स्टूडेंट्स के लिए फ्री AI टूल्स जैसे टारगेटेड सब्जेक्ट से सही ऑडियंस तक पहुंचना आसान हो सकता है। बिलीबिली में भी गेमिंग, एनिमे, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट जैसी कैटेगरीज में कंपटीशन काफ़ी है। लॉन्ग वीडियोस या शॉर्ट्स, यूट्यूब दोनों फॉर्मेट्स के लिए मजबूत है। लॉन्ग फॉर्म में ट्यूटोरियल्स, रिव्यूज़, स्टोरी टेलिंग और एजुकेशन कर सकते हैं, जबकि शॉर्ट्स नए व्यूअर्स तक पहुंचने का अतिरिक्त रास्ता देते हैं। बिलीबिली भी लॉन्ग फॉर्म और कम्युनिटी ड्रिवन कंटेंट के लिए मजबूत है, लेकिन इंडियन या ग्लोबल ऑडियंस के लिए दोनों फॉर्मेट्स को एक इकोसिस्टम में इस्तेमाल करना हो तो यूट्यूब ज़्यादा फ्लेक्सिबल चॉइस है। क्या बिलीबिली को इग्नोर करें? बिल्कुल नहीं। अगर आपका टारगेट चाइनीज स्पीकिंग ऑडियंस है या आप चाइना फोकस्ड गेमिंग, एनिमे, टेक्नोलॉजी या एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाते हैं तो बिलीबिली को ज़रूर कंसिडर करें। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंस यूज़फुल हो सकती है, लेकिन शुरुआत में एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट सिस्टम और लॉयल ऑडियंस बनाना ज़्यादा प्रैक्टिकल है। भारतीय दर्शकों के लिए यूट्यूब, ग्लोबल इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के लिए
यूट्यूब चाइनीज स्पीकिंग ऑडियंस के लिए बिलीबिली चाइना फोकस्ड गेमिंग। अगर आप इंडिया से हिंदी या इंग्लिश में 0 सब्सक्राइबर्स के साथ नया चैनल शुरू कर रहे हैं तो मेरी चॉइस होगी यूट्यूब, क्योंकि ये इंडियन ऑडियंस, ग्लोबल रीच, सर्च डिस्कवरी, शॉर्ट्स, लॉन्ग फॉर्म और मल्टीपल मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ को एक इकोसिस्टम में कंबाइन करता है। बिलीबिली पावरफुल प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ चाइनीज स्पीकिंग कम्युनिटी है। इसलिए मैं इंडियन क्रिएटर के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, यूट्यूब को मेन प्लेटफॉर्म बनाइए और ज़रूरत पड़ने पर बिलीबिली को सेकेंडरी प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ मोनेटाइजेशन के पीछे मत भागिए। पहले ऑडियंस, फिर ट्रस्ट और उसके बाद मोनेटाइजेशन। लॉन्ग टर्म में सबसे वैल्यूएबल चीज़ सिर्फ व्यूज़ नहीं, बल्कि लॉयल ऑडियंस होती है।